हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन में पॉलीगन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पेंटागन और इस पर रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर गए थे और आंसर गलत आया था। तो मुझे लगा कि इस पर एक टॉपिक देना चाहिए अच्छे से, जिससे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना आए। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चले कि आखिर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं पेंटागॉन्स में और एरिया कैसे उसका फाइंड करेंगे। तो चलिए आपको मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे आपको दिया गया है कि किसी पंचभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर एवं अंतः त्रिज्या 13.7 सेंटीमीटर हो तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान आना चाहिए कि पंचभुज और समपंचभुज दोनों में डिफरेंसेज आपको मालूम होना चाहिए। पंचभुज का मतलब है कि ऐसा आपको 5 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग पंचभुज कह सकते हैं, लेकिन समपंचभुज में होगा आपका हर एक भुजा जो होता है, हर एक भुजा प्लस एंगल, है ना, हर एक भुजा भी बराबर होगा और हर एक एंगल भी बराबर होता है, उसको समपंचभुज यानी रेगुलर पेंटागन बोलेंगे। और एक पेंटागन जिसको बोलते हैं पंचभुज, जिसमें यह कंफर्म नहीं है कि इसका भुजा बराबर है या एंगल बराबर है। तो यह डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि आ जाना चाहिए कि पंचभुज किसे कहेंगे और रेगुलर मतलब समपंचभुज किसे कहेंगे, मतलब पेंटागन किसे कहेंगे और रेगुलर पेंटागन किसको कहेंगे। ये आपका दिमाग में डिफरेंसेज हमेशा किसे क्या कहते हैं आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर? अब हम ये सब का डिस्कस तो हम लोग किए ही थे। अब यहां पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि एक पंचभुज है ना, एक पंचभुज है और उसका आपको दिया हुआ है इन रेडियस, मतलब इसको बोलते हैं एपोथेम भी बोलते हैं, है ना। तो वहां पर आपका जैसे मान लीजिए कि अगर बोला जाए, ठीक है, मतलब अंतः त्रिज्या जिसको बोलते हैं, अंतः त्रिज्या किसको बोलते हैं, मतलब ये जो पंचभुज है ना, तो इस पंचभुज में सभी भुजा को टच करते हुए एक वृत्त बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं उसमें जो अंतः त्रिज्या दिया हुआ होता है। तो ये जो आपका केंद्र है ना, तो यहां से ये और ये सब क्या है, अंतः त्रिज्या है ना। ये सब क्या है, अंतः त्रिज्या, जो हर एक साइड्स के मिड पॉइंट पर वो टच करेगा और इसी को हम लोग अंतः त्रिज्या कहेंगे। मतलब ये हर एक 13.7 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या दिया हुआ 13.7 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा कि किसी पंचभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बना हुआ है, मतलब या अगर बोल दिया जाए अंतः त्रिज्या, तो मतलब इस तरह से एक वृत्त बना हुआ होगा जो हर एक भुजा को टच करता है ना। और जब इस तरह का अंतः त्रिज्या दिया हुआ हो और अगर सिर्फ बोल दे कि भुजा दिया हुआ है, यानी 20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में भुजा दिया हुआ है ना, इसमें भी 20 सेंटीमीटर इसका भुजा दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर एक साइड इसका 20 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं? हर एक साइड 20 सेंटीमीटर है। अगर ये हर एक साइड नहीं होगा तो ये वृत्त जो है वो हर एक साइड को टच ही नहीं करेगा, जिसके कारण वो अंतः त्रिज्या जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई पंचभुज में अगर अंतः त्रिज्या दिया हुआ है तो वो इस तरीके से फिगर बनता है। अब यहां पर हम लोग यहां पर समझिए, अब ठीक है, यहां पर समझिए कि ये जो पंचभुज था, है ना, ये जो पंचभुज था, इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो ये केंद्र से अगर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, अगर एक त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे ना तो 5 गुना कर देंगे तो हम लोग पेंटागन का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग ये जो एपोथेम का जो बात कर रहे थे, जो अंतः त्रिज्या ये जो हो रहा था, ये तो दिया हुआ 13.7, मतलब इस ट्रायंगल पर अगर बात करेंगे तो ये ट्रायंगल पर अगर ये है 13.7, है ना, तो इस ट्रायंगल पर भी इसका हाइट 13.7 होगा, इसका भी हाइट 13.7 होगा, इसका भी हाइट 13.7 होगा, इसका भी हाइट 13.7 होगा, और बेस तो सबके लिए 20 होगा ही। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल में अगर 20 सेंटीमीटर भुजा है यानी बेस हो गया और यह हाइट 13.7 है, तो एक निकाल लेंगे तो 5 गुना कर देंगे तो पेंटागन का एरिया निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू 1/2 इंटू बेस 20 इंटू हाइट 13.7, इसको गुना कर देंगे और इसमें हम इसको 5 गुना भी करेंगे, है ना। इसके बाद अगर हम लोग इसको 5 गुना कर, 2 से 2 दहिए 20 और यानी इंटू 5,
तो यानी हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 137 गुने 5 यानी 7 पच्चे 35, 5 तिया 15 और 3 18 बचे 1, 5 एकम 5 और 1 6 यानी 685 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। इस पंचभुज का क्षेत्रफल 685 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर यही चीज अगर रेगुलर पेंटागन हो, है ना, रेगुलर पेंटागन हो और आपको सिर्फ एक साइड दे दे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो जैसे जो आपका देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए ये समझ में आ गया कि अगर एक पंचभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना हो, अगर उसमें एपोथिम दे दिया हो, अगर अंतः त्रिज्या दे दिया हो और साइड दे दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर रेगुलर पेंटागन हो, जैसे मान लीजिए किसी समपंचभुज की, मान लीजिए ये समपंचभुज, अब समपंचभुज का मतलब ही होना चाहिए कि हर एक भुजा बराबर, साथ ही साथ प्रत्येक अंतः कोण भी बराबर, है ना, ये हर एक भुजा भी बराबर होगा और प्रत्येक अंतः कोण भी बराबर होगा। और इसका भुजा दिया हुआ है 16 दिया हुआ है इसका भुजा, है ना। इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे कि n/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू कॉट पाई बाई n, है ना। तो पाई का जो वैल्यू होता है ना वो यहां पे 180 डिग्री भी ले सकते हैं। एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर पाई का वैल्यू यहां पे 180 डिग्री कैसे हो, तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ऐसे आप याद जानते होंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, 22/7 होता है। तो आपको यहां पर जो है डिग्री में अगर बोला जाए तो पाई का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं। तो n का वैल्यू 5/4, साइड दिया हुआ है 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16, तो 180 को अगर हम लोग n का वैल्यू 5 है तो यानी कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और याद कीजिए जब हम लास्ट क्लास में बताए थे कि cot 36 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1.37638 होता है। तो हम लोग यहां पे 1.3 पुट कर सकते हैं, 1.37 पुट कर सकते हैं, है ना। अगर इसका ऑप्शन अगर मान लीजिए ऐसा दे कि 420, ऑप्शन नंबर बी 438, ऑप्शन नंबर सी आपका दे दे 460, ऑप्शन नंबर डी दे दे आपका 472, है ना। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो यहां पर हम लोग इसको पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 चौके 16, तो यहां पर हो जाएगा 5 चौके 20, 16 दूने 32, 320 गुने 1.37। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 438.4 आएगा, है ना। तो जो ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 438 हम लोग टिक मार सकते हैं। तो इस तरह करके हम लोग एक रेगुलर पेंटागन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस देखे, वो सिर्फ पेंटागन था और उसमें आपको एपोथेम दिया हुआ था, मतलब अंतर त्रिज्या दिया हुआ था और भुजा दिया हुआ था। इसमें सिर्फ भुजा दिया हुआ है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये रेगुलर पेंटागन है। तो इसमें कैसे एरिया फाइंड करेंगे ये तो समझ में आया। और अब देखिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे थे वो क्यों दे रहे थे वो भी हमको मालूम चला। तो चलिए उसके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए भी उस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि कहता है कि किसी पंचभुज की भुजा, है ना, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। यदि BC पैरेलल DE हो तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो अब मान लीजिए कि एक पंचभुज है, अब यहां पर रेगुलर पेंटागन तो बोल नहीं रहा है ना, समपंचभुज तो नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी यहां पे क्या बोल रहा है कि एक पंचभुज है ना। लेकिन पंचभुज है, मान लीजिए सपोज दैट कि ये एक पंचभुज है ना। हर एक भुजा बोला, जैसे A है, B है, C है, D है और E है ना। और बोलते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE इक्वल टू EA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हर एक भुजा 10 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग रेगुलर पेंटागन में हर एक कोण भी बराबर होता था, लेकिन यहां पर सिर्फ आपका बोला है कि एक पंचभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा यानी AB BC CD DE सब जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन समपंचभुज तो बोला नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक अंतः कोण बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या दिया है कि बोला गया है कि इसमें आपका दिया हुआ BC जो है, इसमें दिया हुआ BC जो है, BC ये जो BC जो है वो पैरेलल है आपका DE का, है ना। BC पैरेलल अगर DE का है, अगर BC है तो ED बोल सकते हैं, है ना। तो BC अगर पैरेलल है ED का तो हम लोग इसमें इसका जो पंचभुज है इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब यहां पर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये अगर ये समांतर है तो समांतर का मतलब प्रत्येक बिंदु पर इक्वल दूरी होगा तभी समांतर होगा। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा,
अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10, क्योंकि अगर BC पैरेलल है ED का तो BC पैरेलल ED मतलब प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी है। समानता का मतलब ही होता है कि समान दूरी है प्रत्येक बिंदु पर। तो अगर यहां पर 10 सेंटीमीटर का दूरी तो यहां पर भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी 10 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए ये सब तो दिया हुआ था कि प्रत्येक भुजा इसका 10 सेंटीमीटर था ही। अब ये क्या बन जा रहा है, वर्ग बन जा रहा है। ये क्या बन जा रहा है, वर्ग बन जा रहा है। और अब इस पर देखते हैं, ये जो एक त्रिभुज देख रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं जब बराबर होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी समबाहु त्रिभुज होता है। तो मतलब ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पंचभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा यहां पर भुजा स्क्वायर हम लोग इसमें भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए भुजा का यहां पर 10 का स्क्वायर, है ना, यानी 100, 10 का स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो यहां पर हम लोगों का 100 प्लस √3/4 इंटू 100, इसको करेंगे तो 25, यानी आंसर होगा आपका 25। अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 4 प्लस √3, है ना। 25 अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें 4 होगा √3, यानी ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। अगर इसका मतलब वैल्यू तोड़ के दिया हुआ होगा तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। तो अभी हम लोग 3 टाइप के आंसर निकाल सकते हैं ना, किस 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं पेंटागन पे। एक क्वेश्चंस और देते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं आपको आता है या नहीं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस देखिए, आप यहां पर क्वेश्चंस क्या है ना। क्वेश्चन कहता है कि ABCDE एक पंचभुज है और इनके भुजाओं का अनुपात √2:1। इनके भुजा देखिए, मान लीजिए कि एक पंचभुज दिया हुआ है, अब यहां पर भी सम पंचभुज नहीं दिया हुआ है ना। सम पंचभुज का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। सम पंचभुज तो समझ में आ गया है कि उसमें सिर्फ आपको cot 36 डिग्री का वैल्यू पुट करना था। वो हम लोग लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व किए थे। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें A, B, C, D और E दिया हुआ है ना। अब यहां पर अगर बोला जाए कि एक पंचभुज है A, B, C, D, E, इनकी भुजाएं A, B, B, C, C, D, D और E, है ना, का अनुपात क्रमशः जैसे AB is to, BC is to, CD is to, DE is to EA, है ना, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अनुपात क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है क्वेश्चन पे √2 is to √1 is to 2 is to 1 is to √2 दिया हुआ है। ये आपका अनुपात दिया हुआ है ना, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है यदि एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, एवं सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें बताना है पंचभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब बताइए इसमें पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड कीजिएगा। तो यहां पर अगर पंचभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं। तो अब आपका यहां पे देखिए ये √2 दिया हुआ है ना, ये 1 दिया हुआ है, ये भी ये 2 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ये √2 दिया हुआ है ना। और इसका जो सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई दिया हुआ था आपका इस क्वेश्चन पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर ये त्रिभुज अगर 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री का तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस पे पुट कर सकते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये हाइपोटेनस अगर है तो √2 तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि ये आता है √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व कीजिएगा तो 2 + 2 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ये तो समझ में आया यहाँ पे 2 कैसे आया, क्लियर। अब यहां पर देखिए हमको बोला गया सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर देखिए रेशियो का अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्या है 2 है, इसका मतलब 2 भाग बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो 1 भाग बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर,
एक भाग बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर देखिए √2 भाग कितना बराबर होगा, तो 5√2 होगा, ये 5√2 आएगा। एक भाग बराबर अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो √2 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 5/1 गुने √2 यानी 5√2 आएगा। तो ये समझ में आया 5√2 कैसे आया। अब यहां पर देखिए ये भी √2 है यानी ये भी 5√2 आएगा, और ये 1 है यानी ये 5 आएगा। 2 भाग बराबर 10, 2 भाग बराबर 10 था, तो 1 भाग बराबर हम लोग 5 किए, है ना, और 1 भाग बराबर 5 आया, तो √2 भाग बराबर कितना आया, 5√2 आया। तो हम लोग कैसे कैसे सेट किए, तो ये समझ में आया कि दिया हुआ था सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये होगा, 5 सेंटीमीटर ये होगा, 5√2 ये होगा, 5√2 ये होगा, 5 ये होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशियो था तो हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग पुट कर दिए। तो ए बी आपका आया 5√2, है ना, ये आया आपका 5, BC आया 5, ये आपका आया 10, ये आपका 5 और ये 5√2 आया। हम लोग का वैल्यू सबका निकल गया ना, कैसे आया, समझ में आया। अब आपको बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक आयत बन रहा है 2:1, मतलब लेंथ ब्रेथ अलग है। तो लेंथ ब्रेथ अगर अलग है, क्योंकि देखिए इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर 10 है तो इधर 10 है, तो इसका मतलब ये आयत है, ये क्या बन जा रहा है, आयत। और ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग यहां पे पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का अगर क्षेत्रफल बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, तो बेस अगर 5√2 ले लेंगे और हाइट ले लेंगे फिर 5√2 इसमें भी होगा, है ना, प्लस आपका फिर आपका आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 10 इंटू आपका 5। ये आपको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा वैल्यू √2 इक्वल टू 2 आएगा। तो ये से हम लोग कट कैंसिल करेंगे तो 525 प्लस 10 × 5 = 50 यानी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, है ना। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका बेसिक, आपका जो भी कंफ्यूजन था ना एरिया फाइंड करने का, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करेंगे आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बहुभुज के कोनों का, बोलता है कि किसी समबाहुभुज के कोनों का योग 540 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समबाहुभुज के कोनों का योग 540 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए समबाहुभुज है क्या, अब सब अंतः कोनों का योग तो हम बताए थे, मान लीजिए कि कोई ये, मान लीजिए कि बहुत सारा भुजा होगा, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी भुजा हो सकता है। इस तरह से मान लीजिए सपोज दैट, है ना, कुछ भी हो सकता है। बहुभुज बोला है क्या है, ऐसा बहुत सारा भुजा का हो सकता है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं कि कितना भुजाओं से वो बहुभुज बना हुआ है। लेकिन उसका अंतः, ये सब जो अंतः कोण है ना, अंतः कोण जो है, अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग आपको दिया हुआ है 540 डिग्री। तो बोला है कि समबाहुभुज है तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर होगा। समबाहुभुज का क्या होता है, प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है। तो बोला गया है कि इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्या, तो हम लोग अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, अंतः कोण का योग बराबर होता है, अंतः कोण का, अगर समबाहुभुज है तो अंतः कोण का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहां पे अंतः कोणों का योग 540 दिया हुआ है, इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 18 से 18 दिया 54 और n इक्वल टू ये -2 इधर चल जाएगा तो 5, यानी n का वैल्यू 5, यानी भुजाओं की संख्या कितना निकल जाएगा, तो भुजाओं की संख्या बराबर 5 होगा। तो आपको कोई भी अगर समबाहुभुज में अगर बोलता है और उसका अगर कोनों का, अंतः कोनों का योग दे देता है तो कितने भुजाओं की वो बहुभुज है, समबाहुभुज है, वो मालूम चल जाएगा। तो ये जो 540 डिग्री अंतः कोण दिया हुआ था, तो सभी अंतः कोनों का योग 540 दिया हुआ था, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। तो ये आपको इस तरह से निकाल सकते हैं,
है ना। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको इसी तरह से आपको क्वेश्चंस जो हैं अगर मिलेंगे तो आप बना सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो फॉर्मूला दिया था वहां से आप वो सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा, जिसके थ्रू से आप पेंटागॉन्स का एरिया या हेक्सागोन ऑक्टागोन सबका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं हेक्सागोन ऑक्टागोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपका ये पॉलीगन्स चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आज का क्लास ये जो है ये समझ में आ रहा है। अगर आपको मान लीजिए कि विकर्णों की संख्या निकालने बोलता है ना, अगर बोलता कि विकर्णों की संख्या बोला जाए, मान लीजिए किसी पंचभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करे, तो मान लीजिए कि किसी पंचभुज के अगर विकर्णों की संख्या, मान लीजिए ये पंचभुज है ना, मान लीजिए कि ये पंचभुज है, ठीक है, और इसमें विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण मान लीजिए कि हम लोग इसमें विकर्णों की संख्या बात फाइंड करना है, तो हम बताए थे आपको फाइंड करने के लिए विकर्णों की संख्या अगर फाइंड करना हो तो हम लोग का होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो पंचभुज है यानी n इक्वल टू 5 है, तो विकर्ण का संख्या 5 गुने 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 गुने 5 माइनस 2 यानी 2/2 यानी इक्वल टू 5। तो इसमें विकर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे छोटा है तो हम लोग अपने से बोल सकते, देखिए 1 2 3 4 5 है ना। तो हम लोग छोटा था तो बता दिए, लेकिन बहुत सारे भुजाओं से बंद आकृति एक रहेगा और उसमें n का वैल्यू मान लीजिए 15 है, मान लीजिए 15 भुजाओं से बंद आकृति है, और वहां पर आपको बताना होगा कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, तो n का वैल्यू 15 पुट कीजिए, डायरेक्ट निकालिए। तो इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और पेंटागन से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी मैं आपके लिए लगातार इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर मेंसुरेशन का आपको सीक्वेंस में एकदम ट्रायंगल, स्क्वायर, फिर क्वाड्रिलेटरल में भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पॉलीगन्स में भी हम लोग आज पेंटागन को क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हेक्सागन ऑक्टागन को क्लियर कर लेंगे। ऐसे पॉलीगन्स का मैंने क्लास लास्ट क्लास में दे चुका हूं। तो सीक्वेंस में आपको पूरे मेंसुरेशन पे मैं जबरदस्त कमांड कराऊंगा, और साथ ही साथ लास्ट में जब मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगा तो वहां पर आपकी जो मेंसुरेशन में जो कमांड है वो जबरदस्त हो जाएगी। तो एवरीडे मैं शाम को 7 बजे मैं आपके लिए ये क्लासेस को प्रोवाइड करता हूं, और मैं एक टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को जुड़ना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज में मेरे जुड़ सकते हैं, जिसके थ्रू से भी मैं वहां पर 3 महीने में लगभग 1500 से 1800 क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, जिसमें आपका इंप्रूवमेंट उसके थ्रू से भी आएगा। तो अभी ऑफर चल रहा है, तो जो स्टूडेंट्स मेरे उस टेस्ट ग्रुप में शामिल होंगे तो उनको वहां पर से बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में नहीं बनते हैं वो बनने लगेंगे। तो आप कहीं से भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने से उसको तैयारी को कंटिन्यू रखिए। साथ ही साथ मैं जो प्रैक्टिस सेशन का जो मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, तो वहां पर मेरे एक ग्रुप है, जो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूं, जिसमें टेस्ट सीरीज का जो मैं एवरीडे 10 क्वेश्चंस मैथ्स में और 10 क्वेश्चंस रीजनिंग में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करें, जिस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा और नए नए क्वेश्चंस के साथ आऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।